गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने सिया फार्मास्यूटिकल्स व जीवन ज्योति बाल चिकित्सालय का फीता काटकर किया उद्घाटन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सैदपुर नगर के 2 नए प्रतिष्ठानों का प्रदेश के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि नगर के आईसीआईसीआई बैंक के सामने स्थित सिया फार्मास्यूटिकल्स का भव्य उद्घाटन करने के साथ ही जौहरगंज में जीवन ज्योति बाल चिकित्सालय का उद्घाटन किया। सबसे पहले वो जौहरगंज पहुंचे, वहां उद्घाटन के बाद सिया फार्मास्यूटिकल्स पर पहुंचे और वहां वीडीए सदस्य अम्बरीश सिंह भोला, प्रोस आनंद सिंह व हाफिज के संजय सिंह के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। फीता काटने के पूर्व वहां पर ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा भजन करके आराधना की गई। फीता काटने के बाद सिया फार्मास्यूटिकल्स के विमल स्वरूप ने उनका माल्यार्पण का प्रयास किया, लेकिन राज्य मंत्री ने ये कहते हुए मना कर दिया कि पहलगाम में हुई हिंसा के चलते हम सभी दुखी हैं, ऐसे में अपना माल्यार्पण कैसे कराएं। इसके बाद विमल स्वरूप ने राज्य मंत्री को उनके पिता का हाथ से बनाया हुआ स्केच आदि भेंट किया। पिता का स्केच देखकर वो खुश हो गए और इसके लिए आभार जताया। इसके बाद उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स की सराहना करते हुए कंपनी के बारे में जानकारी ली और शुभकामना दी। इसके बाद यहां से रवाना हो गए। इसी क्रम में जौहरगंज में भी बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ने फीता काटकर व शिलापत से पर्दा हटाकर किया। कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है। इसके बाद अस्पताल का जायजा लिया। वहां पत्रकारों द्वारा पूछने पर कहा कि मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर के हालात बहुत सुधर गए हैं। कहा कि पर्यटन स्थलों की भीड़, स्कूल, कॉलेज और खेल के मैदानों में युवाओं की प्रतिस्पर्धा देश विरोधी ताकतों को अच्छी नहीं लगी, जिसके लिए कश्मीर का माहौल खराब करने और कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी को बंद करने के लिए ऐसा जघन्य अपराध किया गया है। कहा कि आज पूरा देश सदमे और गुस्से में है। सेना के जवान बदला लेने के लिए तैयार हैं। आतंकियों और उनके सरपरस्तों को अब की बार ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। संचालक डॉक्टर ए.के. चौबे ने अण्वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। राज्य मंत्री ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और योग व आयुर्वेद को नियमित अपने जीवन शैली में लागू करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सभासद हिमांशु सोनी, सुधीर पाटिल, रघुवंश सिंह, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर शहजाद, विश्वेश पांडेय, विकास कुमार, अमित चौबे, संजीव चौबे, श्रवण मिश्र, शशांक आदि रहे। और ऐसे आतंकवादियों से भी फौज के लाभ को जहन्नुम पहुंचाने का काम भारत की सरकार करेगी। और किसी देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं बची है। और जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय और घृणित हुई है। और कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी जिस टूरिज्म की बदलना चाहती थी, वहाँ के आतंकवादियों ने अपने ही राज्य का नुकसान करने का काम किया। उस राज्य के लोगों का नुकसान करने का काम आतंकवादी की घटना से आज सुना पड़ गया है। तो बहुत मैंने कहा ना कि आज कश्मीर में तिल रखने की जगह नहीं है। टूरिज्म इतना अच्छा हो गया था, तो कहीं कहीं से इस घृणित कार्य की बदल है, वहाँ के लोगों का भी नुकसान हुआ। रंजन की जो हानि हुई, जिन लोगों ने अपने बेटों को खोया, बेटा के बेटों को खोया है, तो बहुत ही इस घड़ी में पूरा देश उन लोगों के साथ खड़ा है। आतंकवादियों का मकसद भारत को अस्थिर करना है। कि सरकार इस कार्य के लिए कभी किसी को ऐसा करने का दोबारा मौका नहीं देगी। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका, और जिन भी देश का, जिन भी लोगों का इसके पीछे हाथ है, जो मददगार लोग हैं, चुन के सबको जो है सजा दी जाएगी। आपका परिचय? मेरा परिचय जो है नरेंद्र कुमार, विभाग संगठन नगरीय विश्व हिंदू परिषद गाजीपुर विभाग। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है आपका? आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर पहलगाम बैरसगढ़ घाटी में इस्लामिक जिहादी आतंकियों द्वारा हिंदुओं पर अंधाधुंध फायरिंग करके 28 हिंदुओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना आतंकियों की 3 टोली के द्वारा हिंदुओं का कपड़ा उतारकर हिंदू पहचान करके हत्या की गई, जो एक कायरतापूर्वक घटना है। इस घटना ने पूरे देश और दुनिया में हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया, जिससे मेन जो कार्य अपना ये राष्ट्रव्यापी विरोधी प्रदर्शन है, ये 25 अप्रैल 2025
विश्व हिंदू परिषद गांधीपुरी जिले में एकत्रीकरण करके इसका विशाल धरना करके पाकिस्तान का पुतला जला के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भारत सरकार करे। यही हमारे हिंदुओं की जो है अंदर से संवेदना है, मांगे सरकार जल्दी से जल्दी जो है इनके ऊपर कार्रवाई करे। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा पूरा भरोसा भी है सरकार।